हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। तो शुरू करते हैं प्यारे से गणित की क्लास को। यदि आप लोगों ने हमारे इससे पहले वाली पार्ट ना देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन हमने बहुत ही ये दाढ़ सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपकी अभी तक बिल्कुल नहीं तैयारी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जाइए इस दाढ़ सीरीज का एक एक क्वेश्चन आप लोग अभ्यास यानी प्रैक्टिस करके नोट कर लीजिए एक कॉपी पर। सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, यहीं से पेपर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में क्लास 10 मैथ का। और सारे हम प्रीवियस के क्वेश्चन और सारे छांट छांट के इंपोर्टेंट आप लोग इस दाढ़ सीरीज में क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जाइए देखिए, चलिए देखते हैं इसके बाद छठे क्वेश्चन पर। ये दाढ़ सीरीज के सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्रम वाइज क्रम पार्ट पड़े हुए हैं, एक एक पार्ट देख लीजिए। बिल्कुल यहीं से एग्जाम बनेगा, पैटर्न बस थोड़ा चेंज होगा और यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए आप किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी बोर्ड पर। तो चलिए इसके बाद छठा क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहां से। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 4 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 4 0 का एक मूल 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या पूछा गया, a का मान पूछा गया। ध्यान से दीजिए, समीकरण में दिया गया, क्या दिया गया, 2x² प्लस ax प्लस 4 0 और मूल x का मान दिया गया हमें 2। x यहाँ पर क्या रखना है, x यहाँ पर 2 रखना है। तो चलिए इसमें 2 रखते हैं। x यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू x यहाँ पर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू x यहाँ पर 2 प्लस 4 0। तो देखो यहाँ पर 2 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2a हो जाएगा प्लस 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे इसको सोल्व पर, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 0। 8 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस a 12 0। 12 को उधर भेजेंगे, माइनस की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2a बराबर प्लस की संख्या बराबर का, अगर इस तरफ हम कोई भी संख्या बराबर उस तरफ ले जाते हैं साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के 12 हो जाएंगे, 2 से काट देंगे 6 निकल के आ जाएगा। a का मान आ जाएगा माइनस का 6। कितना आ जाएगा, a का मान माइनस का 6 निकल के आ जाएगा। तो a का मान पूछा गया तो a का मान कौन सा आ जाएगा, -6 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6 निकल कर आ जाएगा। फिर चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखेंगे इसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्न रैखिक
निम्नरेखिक समीकरण युग्म, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए प्रतिस्थापन विधि पहला पार्ट में दे दिया गया। पहला पार्ट क्या है? x प्लस y बराबर 14। दूसरा क्या दे दिया है? दूसरा समीकरण दिया गया x माइनस y बराबर 4। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया? s माइनस t बराबर 3। और दूसरा समीकरण दिया गया s बटे 3 प्लस t अपान 2 बराबर 6। ये दो समीकरण दिए गए, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए हम आपको बताते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि वो होती है में किसी का x या y का मान निकाल के समीकरण में रख दें, वो हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है। जैसे हम इस समीकरण को इस समीकरण में से घटा दें, ये होती है हमारी विलोपन विधि। क्या होती है? विलोपन विधि। तो चलिए इसमें से कोई सा भी एक समीकरण, इसका नाम दे देते हैं हम एक समीकरण, इसका नाम दो समीकरण। क्या करेंगे? पहले समीकरण में से हम दूसरा समीकरण घटा दें, ये होती है हमारी विलोपन विधि। और हम एक x का मान यानी कि किसी समीकरण को बनाकर हल करते हैं, वो निकालते हैं। जैसे हम किसी समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, दूसरे समीकरण करते हैं, तो ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम वही बताते हैं। चलो दूसरे समीकरण को हल करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं y प्लस 4। ये हमारा समीकरण से हमने इस समीकरण से हमने निकाल लिया x का वैल्यू। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है क्या? x प्लस y बराबर 14। ये समीकरण 1 है। x यहाँ पर कितना लगाएंगे हम? x यहाँ पर रखेंगे y प्लस 4। तो x यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? y प्लस 4 प्लस y बराबर 14। तो y और y यहाँ पर 2y हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। 4 को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2y बराबर यहाँ पर 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे, 2y बराबर कितना बचेगा? यहाँ पर 10 काट देंगे, 2 से 5 कितना आ जाएगा? 5। y बराबर कितना निकल के आ गया? 5 निकल कर आ गया। हमें y का मान पता चल गया, हम x का मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या हमारा? x माइनस y बराबर 4। ये समीकरण हमारा 2 है। तो y की जगह पर हम 5 लगाएंगे, तो x माइनस y की जगह पे 5 बराबर 4। 5 को हम उधर कर देंगे, x एक यानी 4 एक तरफ रहेगा, 4 एक तरफ रहेगा। हम बराबर उस तरफ कोई भी संख्या पूछते हैं, भेजते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ पर प्लस के 5 प्लस के 4, तो x बराबर हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा, ये विधि होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि होगी। आप लोग ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। चलिए दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो चलिए दूसरे पार्ट को हल करने से पहले सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, यहां पर निकालते हैं इसका। तो इसको यहां पर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 करेंगे 2s हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 2 3 6 यानी कि 3t हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा।
इसका यहाँ पर कैंची गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा उनाव मिलाकर। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 यस कितना है 25 नहीं 2 यस है प्लस 3t बराबर 36, कितना हो गया 36 निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण से हम ये समीकरण नाम दे दें इसको 2 और इस समीकरण का नाम दे दें हम 1। तो इससे हम यस की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो यस की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर t प्लस 3। अब क्या करेंगे, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण 2 है। यस की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3t, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू क्या लिखेंगे यस की जगह पर t प्लस 3 और प्लस के 3t बराबर 36। चलिए अब यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर 36। अब देखो 3 और t और 2t हो जाएगा 5t यानी 5t, कितना हो जाएगा 5t बराबर 6 को हम उधर भेजेंगे तो 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो आप करेंगे 5t बराबर 30, काट के 5 छक्का 30, t का मान निकल के आ गया 6, कितना निकल के आ गया t का मान 6 निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या हमारा s माइनस टी बराबर 3, यस की यानी टी की जगह पर रखेंगे 6, तो s माइनस टी की जगह पर 6 बराबर 3, 6 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, यस बराबर 9, क्या निकल के आ जाएगा यस बराबर 9 निकल के आ जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इसके बाद 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए। यदि समीकरण कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से के का मान ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है, जल्दी से कमेंट दीजिए, देखें सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देगा। जल्दी से डिस्कशन में जल्दी से दीजिए आप लोग, जल्दी से देखें सबसे पहले कौन कौन इस क्वेश्चन का जवाब देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, निकालिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। के का मान, के की वैल्यू पूछी गई यहाँ पर, के की वैल्यू पूछी गई, जल्दी से बताइए के की वैल्यू। बहुत आसान है, के की वैल्यू समीकरण क्या दिया गया देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x
प्लस का k इक्वल टू 0, मूल यानी कि x का मान दे दिएगा मुझे 6, x यहाँ पर 6 रखना है। तो चलिए यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यहाँ पर 6 प्लस k इक्वल टू 0। 6 का वर्ग कितना होता है 36 हो जाएगा, माइनस का कितना 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। घटा देंगे यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर 2 यानी 12 और प्लस k इक्वल टू 0। 12 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस को हो जाएगा, यानी k बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 12। कितना आ जाएगा k का मान माइनस का 12 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 9 बहुत आसान है, लगाइए। क्या दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बटे कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। जल्दी से बताइए क्या मान होगा। एक और नोट कर देते हैं यहाँ पर 10वां क्वेश्चन। क्या है 10वां क्वेश्चन? 2 cos स्क्वायर 30 अंश बटे 2 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। चलिए लगाइए, 2 क्वेश्चन है बहुत आसान। चलिए जल्दी से बताइए, इन दोनों के क्वेश्चन के जवाब बताइए। देखें सबसे पहले कौन देता है। चलिए देखें, सबसे पहले 9 का दीजिए, 9 का जवाब बताइए जल्दी से। चलिए हल करते हैं, देखिए ध्यान से। 1 माइनस 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 इसका होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 30 अंश का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। इसे हल कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा, बटे इसका करेंगे 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1/3। इसको करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 1/3। हल करेंगे ऊपर कितना बचेगा यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2 बटे यहाँ पर 4। हल करेंगे 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। कितना आएगा इसका आंसर 1/2 निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार इसका बताइए 10वें सवाल का जवाब। चलिए 10वें सवाल का जवाब बताइए। चलिए हल करते हैं इसको। 2 माइनस cos 30 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये मान होता है cos 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है, बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस cos 30 यानी कि √3/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करते हैं, आगे कितना हो जाएगा यहाँ पर तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा ऊपर 3/4 हो जाएगा, बटे इसका कितना हो जाएगा 2 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा 4। हल करते हैं, इसके बाद आगे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखते हैं, इसको क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के 3 बटे हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 5 नीचे हो जाएगा 11। ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।